जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। सनातन हिंदू धर्म में भगवान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हिंदू सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में भगवान को मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। हमें बचपन से ही ईश्वर की भक्ति और उनका सम्मान करना सिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि केरल के त्रिशूर में एक मंदिर है जहां पे स्थापित इष्ट देवी को अपशब्द कहे जाते हैं। मंदिर की इष्ट देवी कोई और नहीं बल्कि महाकाली का एक स्वरूप भद्रकाली है, जो अपने क्रोध के लिए जानी जाती है। हालांकि श्री कुरुम्बा भगवती की खासियत यह है कि देवी भद्रकाली भक्तों के द्वारा कहे गए अपशब्दों से प्रसन्न होती हैं और यह प्रथा मंदिर के सालाना त्योहार का एक हिस्सा है। कोडुंगलूर भगवती मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध इस मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दारुका नामक दैत्य से केरल क्षेत्र और यहाँ के रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए परशुराम ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब महादेव के आदेश के अनुसार परशुराम ने इस तीर्थ स्थान का निर्माण करवाया और देवी भद्रकाली की पूजा की। इसके बाद देवी ने दारुका दैत्य का नाश किया। सनातन के महान संत आदि शंकराचार्य ने भी इस स्थान की यात्रा की थी। यहाँ उन्हें एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति का आभास हुआ था। तब उन्होंने यहाँ 5 श्री चक्र स्थापित किए थे। माना जाता है कि आज भी इन 5 श्री चक्रों के कारण मंदिर को शक्ति प्राप्त होती है। वर्तमान दृश्य मंदिर के बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन यह माना जाता है इस मंदिर को बाद में पश्चिम चेर वंश के राजा चेरमन पेरुमल द्वारा निर्मित कराया गया। 10 एकड़ भूमि क्षेत्र के मध्य में बने कोडुंगलूर भगवती मंदिर का निर्माण केरल वास्तुशैली में हुआ है। मंदिर परिसर चारों ओर से पीपल और बरगद के वृक्षों से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में सप्तमातृकाएं विराजमान है। इन सभी की प्रतिमाएं उत्तरमुखी है। इसके अलावा मंदिर में भगवान गणेश और वीरभद्र भी स्थापित है। देवी भद्रकाली की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा भी उत्तरमुखी है। इस प्रतिमा का निर्माण कटहल की लकड़ी से हुआ है। देवी की 8 भुजाएं शस्त्रों और सनातन प्रतीक चिन्हों से सुसज्जित हैं। श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर अपने त्योहार के लिए ही जाना जाता है। दरअसल यहाँ मनाए जाने वाला भरनी उत्सव कई मायनों में विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस त्योहार के दौरान भक्त देवी भद्रकाली को अपना ही रक्त समर्पित करते हैं। इसके अलावा इस त्योहार में देवी भद्रकाली के लिए अपशब्दों से भरे गीत गाए जाते हैं। कोडुंगलूर भरनी उत्सव हर साल मार्च अप्रैल मीनम नाम के मलयालम मास के दौरान मनाया जाता है। इस त्योहार का पहला दिन कोजिकल्लू मूडल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान वेली चप्पड़ कहे जाने वाले देवी भद्रकाली के विशेष भक्त देवी को अपना रक्त समर्पित करते हैं। इन्हें देवी का प्रतिनिधि भी माना जाता है। अस्वती कवु 3 डल त्योहार का दूसरा दिन है। इस दिन राजशाही परिवार के सदस्य देवी भद्रकाली की पूजा करते हैं। मंदिर के अनोखे उत्सव के दौरान वेली चप्पड़ मंदिर के आसपास तलवार हाथ में लेकर दौड़ते हैं और इस दौरान मंदिर की छत को भी लाठी डंडों से पीटा जाता है। इसके अलावा देवी भद्रकाली के लिए अपशब्दों और गालियों से भरे गीत गाए जाते हैं। कहा जाता है कि इन अपशब्दों को सुनकर देवी भद्रकाली प्रसन्न होती हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक वृद्धि करने वाले राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति को लेकर एक अच्छी खबर आई है। बताया जा रहा है कि 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की खेप 1 या 2 फरवरी को भारत पहुंच सकती है। इन विमानों में पूरी तरह से भारत की ज़रूरतों को देखते हुए अहम उपकरण लगाए गए हैं। इससे इस विमान में क्षेत्रीय स्तर पर दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलेगी। वहीं आखिरी राफेल लड़ाकू विमान को अप्रैल में भारत भेजा जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर मौसमी परिस्थितियां ठीक रही तो 1 या 2 फरवरी के आसपास दक्षिण फ्रांस के मार्सेली के इस्त्रली ट्यूब एयरबेस से 3 राफेल विमानों को भारत के लिए रवाना किया जा सकता है। फ्रांस से भारत के सफर में इनमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से आसमान में ही एयरबस मल्टीरोस ट्रांसपोर्ट टैंकर से ईंधन भरा जाना प्रस्तावित है, जबकि अंतिम लड़ाकू विमान भी ताज़ा पेंट और उपकरणों के साथ लगभग तैयार है। यह आखिरी लड़ाकू विमान अप्रैल 2022 में भारत पहुंचने की उम्मीद है।
फ्रांस के 36 राफेल लड़ाकू विमानों में से यही वो विमान है जिसे भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दिसंबर 2021 में एक उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान इस लड़ाकू विमान का निरीक्षण रक्षा सचिव अजय कुमार ने इस तरह हवाई अड्डे पर किया था। हालांकि भारतीय वायुसेना राफेल पर भारत के विशिष्ट संवर्धन पर चुप्पी है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दिग्गज भारतीय गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्हें मंगलवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि फिलहाल गायिका में बीमारी के हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं। परिजनों ने जानकारी दी है कि लता मंगेशकर की हालत ठीक है और उन्हें ज्यादा उम्र के चलते आईसीयू में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में गायिका की रिश्तेदार रचना ने दीदी के लिए दुआ करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो ठीक है और उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें केवल सावधानियों के चलते आईसीयू में रखा गया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। नए साल के मौके पर बाबा बालकनाथ जी की विशाल चौकी का आयोजन 9 जनवरी 2022 दिन रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाबा बालकनाथ मंदिर गणपति विहार जमालपुर लुधियाना में बाबा तेजिंदर पाल सिंह जी की ओर से करवाया गया। इस मौके बाबा तेजिंदर पाल जी और भक्त प्रवीण ठाकुर जी महाराज विशेष तौर पर पहुंचे। इस चौकी के प्रस्तुतकर्ता शर्मा जी, ज्योति चोपड़ा, राज चोपड़ा और अनीता अरोड़ा रही। इस अवसर पर इंद्र एंड जग्गा प्रॉपर्टी के जग्गा जी ने आत्मा चैनल और सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। जय बाबे दी, जय माता दी। सारी संगत नूं नवे साल की बहुत बहुत बाबा जी की चौकी की बधाई। जिहड़ी तेजिंदर पाल बाबा जी, प्रवीण ठाकुर जी बाबा जी के सहयोग के नाल ਸਾਡੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਰਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਵਰਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर तरह दी खुशियां बख्शन, कारोबार दे वादे करन, नामदान बख्शन। जिन्ने भी मीडिया चैनल सारे मेरे भरा आए ने उन्हों का भी बहुत बहुत अपने मंदिर कमेटी वालों धन्यवाद करदा। आत्मा चैनल वाले जिहड़े कल रात दे साडी सेवा च लगे ने, असीं उन्हां दा स्पैशल तौर पर अपने वालों धन्यवाद करते हैं, मंदिर कमेटी वालों धन्यवाद करते। जय बाबे जी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। अकाली दल को लगा बड़ा झटका। लुधियाना से यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा ने दिया इस्तीफा। जैसे जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे विभिन्न सियासी पार्टियों के नेताओं द्वारा इस्तीफा देना और एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला भी जारी है। आज यूथ अकाली दल प्रधान गुरदीप सिंह गोशा ने अकाली दल को छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया, जिससे अकाली दल को एक बड़ा झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में गुरदीप सिंह गोशा बीजेपी के साथ मिलकर अकाली दल के खिलाफ क्या कुछ खुलासे करते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद के साथ साथ भगवा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 में भाजपा का दामन थामा था और पडरौना सीट से विधायक बने थे। वह पडरौना सीट से लगातार 3 बार के विधायक रहे थे। अखिलेश यादव से मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए। खुद अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इकबाल होगा, 22 में बदलाव होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारी सरकार की कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2014 में लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, जबकि सारे प्रत्याशी बड़े पैमाने पर पैसे के बिना पर घोषित किए गए थे। और आज भी 2012-2014 के परिणाम से माननीय बहन जी ने कोई सबक नहीं लिया। नतीजा यह है कि 2017 का विधानसभा चुनाव
जो बहुजन समाज पार्टी के सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डू और डाई के तर्ज पर जिस चुनाव को लड़ा जाना चाहिए था, जहां पर अच्छे, प्रभावशाली, मिशनरी और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार, समर्पित तथा समाज में अपना अच्छा पैठ रखने वाले कैंडिडेटों के चयन होना चाहिए था, वहां पर आज बड़े पैमाने पर ऊंची दामों को बोल बोल करके टिकट बदले जा रहे हैं और एक एक सीट पर कितनी कितनी बार टिकट बेचा जाएगा, टिकट नीलाम किया जाएगा, इसका भी कोई इंतहा नहीं रह गया है। इससे बहुजन समाज पार्टी का जो मौलिक कार्यकर्ता है, दलित हो या पिछड़े हों, आज बुरी तरीके से परेशान है, खिन्न है और हताशा, निराशा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों और संस्थाओं को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिससे कोचिंग संस्थाओं को इस संबंध में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस संबंधी आज कोचिंग संस्थाओं द्वारा लुधियाना के डीसी वरिंदर कुमार शर्मा को एक मांग पत्र दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोचिंग संस्थानों के लोगों ने कहा कि कोचिंग संस्थान पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण मंदी में है और उनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। वे अपने अस्तित्व के लिए तरह तरह के कर्ज लेने को मजबूर हैं और सभी कोचिंग संस्थानों पर भारी संकट है। उन्होंने सरकार से सभी कोचिंग संस्थाओं को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति मांगी है। डीसी ऑफिस हम लोग सर पंजाब कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से आज आए थे ये मांग पत्र लेके कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद पड़े हैं लुधियाना में। 2 डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला और मुक्तसर खोल दिया गया है कल 50% कैपेसिटी के साथ, तो ये बहुत अच्छी खबर है। सेम मांग हम यहाँ पे लेके आए हैं कि हमारे भी फैमिलीज़ हैं, 2-3 साल हो गया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी गाइडलाइंस फॉलो करने को तुम तैयार हैं। सारे बच्चे हमारे 20+ ईयर्स के बच्चे आते हैं जो दोनों डोज लिए हुए हैं कोविड के। हमारे सारे स्टाफ वैक्सीनेटेड है, तो ऐसी सेफ्टी वाली कोई पूरी हम लोग सतर्कता बरत रहे सेफ्टी पर्पस को लेकर के। और जहाँ तक क्लासरूम की कैपेसिटी है, जहाँ पे 30 बच्चे बैठते हैं वहाँ पे हम 10 से ज़्यादा नहीं बिठा रहे हैं। तो ये हमारी डीसी सर से मांग थी कि हमें जल्द से जल्द परमिशन दिया जाए ताकि हम भी अपना घर परिवार और अपने स्टाफ का, कर्मचारियों का पालन पोषण कर सकें। ये डिमांड थी हमारी। सर चन्नी साहब और लालू प्रसाद जी में कोई फ़र्क नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। अब मुझे बता दो किसके बिजली बिल माफ़ हो गया। सर 2 महीना अगर आपका बिजली बिल रुक जाता है ना तो मीटर काट दिया जाता है। ऐसे कौन सी बेवकूफ़ आदमी होगा जो अपना मीटर नहीं बचाएगा अपना। सर सब जुमला है। देखो हमें देखो वो सब पता क्या है, वो सब वोट बैंक है, वो सब अलग है। हमें तो देखो कभी पूछा भी नहीं गया, हमें तो मीटर काट दिया जाता है। हमें तो लॉकडाउन के अंदर बंद कोचिंग सेंटर के 2 बार मीटर काटा गया, इसका प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। तो ये चन्नी साहब तो ठीक है, सरकार है, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया अभी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के मौके पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक व धार्मिक लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। आज पंजाब वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी लुधियाना के महाराजा रिजेंसी में लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए आई। इस मौके उन्होंने लोगों को क्या कुछ उपदेश दिया, आइए सुनते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, मेरा एक ड्रीम है कि पंजाब की हर औरत फेस ते ऐदा दी मुस्कान, ऐदा जिस तरह लेडीज़ तैयार होके, मेरा एक ड्रीम है, मेरा विजन है कि हर औरत इस तरह ही मुस्कुरांदी और मुस्कुरा भी तां सकती है जो इंटरनल पीस है, इंटरनल हैप्पीनेस उन्होंने फैमिली दे रही है, उनका परिवार दे रहा है। ते अज का यह दिन मैनू अपने जीवन में भी 23 साल पीछे ले गया। लगता है कि अज ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ साल साडे लिए बड़े कीमती रहणगे ते हर इंसान वोट पान भी जाएगा। तुहाडे लिए एक मैसेज है, तुहाडे थ्रू औरत भी अपनी ताकत नूं समझेगी। आज ऐतकी बार फर्स्ट टाइम हो रहा, हर पार्टी का जिहड़ा एक ध्यान है औरत दे वोट वाल बहुत है कि औरत वोट पाए, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖੜੀ ਰਾਂਗੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ
ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ, लड़की ਨੂੰ इंडिपेंडेंट बनाओ, एम्पावर करो। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। हैप्पी मेमोरियल सोसाइटी की ओर से सोसाइटी के प्रधान रोशन लाल शर्मा की अगुवाई में ज़रूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया। इस दौरान रोशन लाल शर्मा ने कहा कि सोसाइटी की ओर से प्रति माह ज़रूरतमंद परिवारों को राशन के साथ साथ अन्य घरेलू सामान वितरित किया जाता है। इस दौरान बाबा गुप्ता, राजकुमार, मनदीप शर्मा, मोहम्मद फारूक आदि मौजूद रहे। मैं रोशन लाल प्रधान हैप्पी मेमोरियल सोसाइटी पिछले लंबे समय तो 11 महीने तो असी राशन विजय चोपड़ा जी जो पंजाब केसरी दे उन्हों की प्रेरणा दे सदके असी लगातार राशन जो 11 महीने तो दे रहे हैं और 11 महीने लगातार जो राशन है उसदे नाल घर की जो समग्री है वो भी नाल दिंदे हैं क्योंकि अज के पदार्थवादी युग के अंदर सारे रिश्ते जो बिगड़ चुके हैं और उसके बावजूद समाज के अंदर साढ़े अंदर ये परमात्मा ने जज्बा भरिया कि जो लोड़वंद है किसी की जरूरत नूं पूरा करना और उसका चुल्हे नूं चलदा करना ये बहुत वड्डी गल है क्योंकि ये तदे हो सकता जे परमात्मा की कृपा होवे। परमात्मा की कृपा नाल ये सारा कुछ हुंदा क्योंकि ये लगातार असी कोशिश करते हैं और समाज के अंदर जिन्हां कोल कोई वध तो वध गुंजाइश है उन्होंने जरूर जो दबे कुचले है जो लोड़वंद है उन्होंने सेवा करनी चाहिए है। इन्हां लफ्ज़ां दे नाल मैं थोड़ा धन्यवाद भी करना क्योंकि आत्मा चैनल लगातारता दे विच साडी जो वध तो वध कवर कर रहा मैं उन्हां दा भी दिल दीआं गहराइयां तो धन्यवाद करना। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का कहर देश भर में दोबारा शुरू होने से लोगों में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है और लोगों में डर का माहौल फिर दोबारा छा गया है। इसी के चलते फिरोजपुर में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा की तरफ से 13वां टीकाकरण कैंप लगाया गया। जिन लोगों ने पहली डोज और दूसरी डोज लगवानी थी भारी गिनती में पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। श्री सनातन धर्म मंदिर सभा के प्रधान बालकिशन मित्तल ने बताया कि यह 13वां कैंप विधायक परमिंदर सिंह पिंकी और सिविल अस्पताल के सहयोग से लगाया गया है, जिसमें कि जिन लोगों को पहली डोज और दूसरी डोज लगवानी रह गई थी वह लोग भारी संख्या में सनातन धर्म मंदिर में आकर अपना टीकाकरण करवा रहे हैं ताकि आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से बच सके। उन्होंने बताया कि इस कैंप के लिए 200 टीके का इंतजाम किया गया था मगर लोगों की भीड़ को देखते हुए अगला कैंप जल्द ही लगाया जाएगा ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। इस मौके सरकार की तरफ से कोरोना से बचने की हिदायतें अनुसार पालन भी किया गया। श्री सनातन धर्म सभा सूजी विहार फिरोजपुर छावनी में वैक्सीनेशन का फ्री टीकाकरण 13वां कैंप चल रहा है, जबकि 12 कैंपों में अभी लगभग जो है 3200 जो है लोगों को मुफ्त टीकाकरण पहली डोज और दूसरी डोज लगाई गई है। आज 13वां कैंप है जो कि लोगों में बहुत ही उत्साह है। सुबह से ही भारी भरकम जो है भीड़ है। हमें कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए सबको मास्क जरूरी किया हुआ है, सैनिटाइजर किया हुआ है। अभी तक जो है 100 वैक्सीनेशन आज भी हो चुकी है और 100 आदमी अभी हमारे पास पेंडिंग वेटिंग में चल रही है। तो जो सिविल अस्पताल और प्रशासन से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, जिससे कि हमें नेताजी सरदार परमिंदर सिंह पिंकी के दिशा निर्देशों पे जो है सारे शहर वासियों को मुफ्त टीकाकरण श्री सनातन धर्म सभा सूजी बाजार जो कि सभी सहयोग से अरोड़ा वंश के श्री विजय तीजा जी प्रधान और वेद मित्तल जी और बेंतलाल सीकरी जी, नवीन गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, गजेंद्र काला जी, विशाल सिक्का जी, इन सभी मेंबरों का हमें बहुत सहयोग है। समय समय पर अपनी सभी ड्यूटियां दे रहे हैं और ख़ास करके हमारे जो शव वाहन के चालक हैं के शमशेर सिंह जी और जो हमारे मंदिर के माली हैं घनश्याम जी और पंडित जी का सबका पूर्ण सहयोग है। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट।
आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।